साल का ये आखिरी दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा ताकि हम सब खुदावंद की इबादत, खुदावंद की प्रस्तश और दुआएं करते हुए हम नए साल में दाखिल हो सके। तो आइए हम चंद आयात कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। ज़बूर नंबर 103, 130 ज़बूर और उसकी चंद आयात की हम तलावत को समाअत फरमाएंगे। जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मौजूद है, मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़बूर 130 ज़बूर और उसकी पहली चंद आयात। जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मौजूद है वो सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है। तो उकाब की मानद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राह मूसा पर और अपने काम बनी इस्राइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज हम कोई बहुत लंबा चौड़ा बड़ा पैगाम नहीं सुनेंगे। मैं इस इबादत को समझता हूं ज्यादातर हमें दुआ में वक्त गुजारना चाहिए। दुआ के साथ साथ छोटे छोटे पैगाम हमने सुने। अब मौका है कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि खुदा ने 2025 में हमारी जिंदगियों में किया क्या कुछ है। जब उसने कुछ किया है तो हमें उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए था। और यहां दाऊद जब मज़मूर लिखता है तो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बसर कर रहा था, लास्ट स्टेज में था, बूढ़ा हो चुका था। जब वो बूढ़ा हो चुका था तो वो अपनी जिंदगी पर जो गुजर गई गौर करता है, और जब गौर करता है तो कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे। आमतौर पर तो मुबारक लफ्ज़ हम इंसानों की जात के लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी को खुशी मिले, जब किसी के घर बेटा हो, जब किसी के घर बेटी हो, या कोई घर बना ले, या किसी की जिंदगी में खुदा कामयाबी बख्श दे, इल्मी कामयाबी बख्श दे या कारोबारी कामयाबी बख्श दे, तो फिर हम उससे कहते हैं मुबारक हो। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है ए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह। किसको मुबारक कह? मेरी जान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे जो अबरानी लफ्ज है नेफिश, इससे मुराद यह है कि तू अपनी जिंदगी की हर सांस के साथ खुदावंद को मुबारक कहे। कैसे मुबारक कहे? अपनी जिंदगी की हर सांस के साथ, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर और शौरी तौर पर तू खुदावंद को मुबारक कहे। और यहां मुबारक के लिए जो खुदा को मुबारक कहने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उससे मुराद है कि तू खुदा को घुटने टेक कर, तज़ीम करके, इंसान की तरह नहीं बल्कि जिस तरह आकाओं को, मालिकों को खुदाओं के सामने घुटने टेके जाते हैं। दाऊद कहता है कि इंसान जब खुदावंद को मुबारक कहता है तो मुबारक कहने का
मतलब यह है कि तू खुदावंद की हमद कर, उसकी बड़ाई कर और उसके जायज मकाम पर जहां वो फायज है उसको बड़ा कर दे। हमारा खुदा ऐसा जायज मकाम रखता है जो किसी और के पास है नहीं। इसलिए जब हम उसे कहते हैं कि खुदावंद मुबारक है, तो इससे मुराद यह है कि हम उसकी बड़ाई बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? बड़ाई, उसकी हमद करते हैं। और दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, और ये मुकम्मल आपकी बॉडी, आपकी रूह, आपके बदन, आपके जिस्म की इबादत का तकाजा है कि अपनी अकल के साथ, अपने इरादे के साथ, अपनी बादशाहत के साथ, अपने जज्बात के साथ, अपने ज़मीर के साथ एक आवाज, एक दिल होकर खुदावंद को मुबारक कहना और उसे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना। और यहां पर लिखा है जो कुछ मुझ में है। हम में क्या है? हम में अकल है, फहम है, शऊर है, जिस्म की कुव्वत और ताकत है। हम यहां पर जब चर्च में आते हैं तो हम चर्च में इतने उदास बैठे होते हैं कि शायद पता नहीं हमें किसी ने बड़ी क्या कहते हैं, जबरदस्ती को हमें लेकर आया है। सोए होते हैं, ऐसे ढीले से बैठे होते हैं जैसे बंदा सदियां से बीमार है। लेकिन दाऊद कहता है ऐसी मुबारकबादी हमें खुदा को नहीं देनी। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। अब जिसको हम मुबारक कहते हैं वो ऐसा खुदा है जिसके बारे में लिखा है कदूस नाम को, यानी खुदा की सिफात को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के अदल को। खुदा क्योंकि कादिर मुतलिक है, उसका किरदार पाक है, वो सबसे अलग है, इसलिए अलग जात को अलग तरीके से मुबारक कहना सीखें। हालेलुया। जब हम अलग जात को अलग तौर पर मुबारक कहेंगे तो फिर हम सजदे में झुक जाएंगे, फिर हम घुटने टेक लेंगे, फिर हम उसे कहेंगे कि जो कुछ मुझ में है वो सब तेरे लिए है और सारे सजदे तेरे लिए हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। हालेलुया। क्योंकि सजदे के लायक और कोई जात नहीं है। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे? मुबारक। और फिर दोबारा रिपीट करता है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। अब जब दोबारा कहता है ना कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, तो ये जाहिर करता है कि हमारी जान जो है बहुत जल्द गाफिल हो जाती है। हम बहुत जल्द गाफिल हो जाते हैं, हमद करते हैं भूल जाते हैं, दुआएं करते हैं भूल जाते हैं, कलाम सुनते हैं भूल जाते हैं। इसलिए वो कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। दोबारा फिर से तू होश में आ जा। और कई बार हम साल में किसी एक महीने, किसी एक चर्च, किसी एक इबादत का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। और यहां वो 2 बार कहता है कि तू क्या कर, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना है। हमें अपनी सुस्ती और काहिली को, जो अक्सर औकात हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, छोड़ना है और हमें पूरी अकल के साथ खुदावंद की तरफ माइल होना है। पलूस कहता है कि मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा, रूह से भी गाऊंगा, अकल से भी गाऊंगा। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। नेमत से मुराद क्या है? अब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा यहां नेमत किया गया है, लेकिन इसका तर्जमा अनाम भी किया गया है, बदला भी किया गया है, सलूक भी किया गया है। और हम अक्सर बड़ी बरकतों को तो याद रखते हैं, हमें नौकरी मिल जाए याद रखते हैं, बीमारी से शिफा मिल जाए याद रखते हैं, लेकिन रोजमर्रा छोटी छोटी खुदा की नेमतों को, बरकतों को भूल जाते हैं। और ये इंसान की फितरत है कि इंसान हमेशा उन चीजों का रोना रोता है जो उसके पास नहीं होती। हम हमेशा वही रोते रहते हैं ना जो हमारे पास नहीं होती। और ये इंसान की फितरत है, जो पास नहीं है
उसके लिए रोते हैं, जो पास है उसके लिए हम खुश नहीं होते, शुक्रगुजारी नहीं करते। घरों में लड़ाइयां, खानदानों में लड़ाइयां, कलीसियाओं में लड़ाइयां, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जो होता है वो हमारी खुशी का बायस नहीं बनता, लेकिन जो नहीं होता उसके लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं कि किसी तरह से वो हमारे पास हो। लेकिन दाऊद कहता है उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर, भूल ना जा। और आगे लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। अब खुदा क्या करता है हमारे लिए जिसे हमने मुबारक कहना है? पहले तो वो हमारी बदकारी बख्शता है। क्या करता है? हमारी पहला काम खुदा बदकारी बख्शता है, फिर खुदा हमें शिफा देता है। यहां बड़ी तरतीब के साथ कहता है वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है। यानी वो सिर्फ ऐसा खुदा नहीं है कि जो गुनाहे सगीरा तो बख्श दे, गुनाह कबीरा के लिए उसके पास वक्त ना हो। कुछ हैं लोग जो समझते हैं कि गुनाह सगीरा और कबीरा, लेकिन याद रखें बाइबल डिक्शनरी में गुनाह सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही है। गुनाह क्या है? ना सगीरा है, ना कबीरा है, ना बड़ा है, ना छोटा है। खुदा की निगाह में गुनाह है। और यहां पर कहता है तेरी सारी बदकारी को बख्शता। और यहां इब्रानी जुबान का लफ्ज जो बदकारी के लिए आया है वह टेढ़ापन, यहां इरादतन की गई नाफरमानी। वो नाफरमानी जब आप कोई इरादा करके करते हैं या आप टेढ़े हो जाते हैं, तो याद रखें खुदा नादनिस्ता तो बख्शता ही है, वो गुनाह भी बख्शता है जो आप इरादतन करते हैं अपनी जिंदगी में। और यहां ऐसे गुनाह के लिए दाऊद लफ्ज इस्तेमाल करता है कि वो तेरी सारी बदकारी जो तूने इरादतन की है, टेढ़े होकर की है, टेढ़ापन करके की है, वो बख्शता है। और यहां पर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है कि खुदा बख्श नहीं देता बल्कि बख्शता है, फिलहाल है, बख्शते ही रहता है। हमारा खुदा कल भी, आज भी, अब तक एक जैसा है। वो हमारी खताओं को छोटी हो, बड़ी हो, बिल्कुल बहुत बड़ी भी क्यों ना हो जाएं, बल्कि मैं अपने गीत भी हमने गाया है, चाहे हमारे गुनाह किरमिजी क्यों ना हो, हमारे खुदा उस गुनाहों को भी बख्शता है। इसलिए हमें उसको क्या कहना है? मुबारक है। मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, वो तेरी बदकारी बख्शता है। और फिर लिखा है तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदा का असूल देखें, खुदा का असूल ये है पहले खुदा बदकारी बख्शता है, खुदा पहले गुनाह माफ करता है, फिर शिफा देता है। और हमारा असूल क्या है? असी पहलू शिफा पाने आ, फिर कुछ लैके आने खुदा दी जरूरी। लेकिन हमारा खुदा कैसा है कि हमारी शिफा से पहले जो बड़ा काम करता है वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ गुनाह माफ कर दिए। कहता जब तू बादशाही में आए तो मुझे भी। तो यीशु मसीह ने कहा कभी की तो बात ही नहीं है, मैं आज ही बादशाही में हूं, तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा। यानी खुदा पहले हमारी बदकारियों को माफ करता है, फिर हमारे बीमारियों को माफ करता है, क्योंकि हमारा खुदा राफे खुदा है। और नंबर 3 लिखा है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। यहां हलाकत के लिए लफ्ज शियोल, पताल, कि हमारा खुदा पताल की गंदी नापाक तरीकियों से भी बचा लेता है। हम कई बार सोचते हैं खुदा ने शिफा दे दी है, हमारा खुदा सिर्फ शिफा तक ही महदूद नहीं रहता, पताल से भी बचाता है। हम ज़बूर गाते हैं ना, मैं चढ़ जावा जसमाना दे उत्ते ओथे भी है तू ही, मैं जिथे भी टुर जावा तू ओथे ही है। मेरा खुदा सिर्फ आसमान की बुलंदियों पर ही नहीं है, मेरा खुदा इस जमीन पर और जमीन के नीचे अगर कोई पताल भी हो तो मेरा खुदा वहां तक पहुंचकर अपने लोगों को गुनाह की गंदी नापाक तस्वीरों से बचाता है। इसलिए वो कहता है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। बचाता ही नहीं है हलाकत से, बल्कि सर पर शफकत का ताज भी रखता है। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा दिल इन आयात को पढ़कर बड़ा खुश है कि ना सिर्फ वो बदकारियां बख्शता है,
ना सिर्फ वो शिफा देता है, फिर लिखा है हलाकत से भी बचाता है, और चौथा काम जो करता है वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। दाऊद खुदा को एक ऐसे बादशाह के तौर पर देखता है जो अपने बंदे को बचाकर इज्जत बख्शता है। C.S.W. लुइस है, एक बड़ा थियोलॉजियन है, कहता है खुदा की मोहब्बत हमें वो बनाती है जो हम बनने के लिए पैदा किए गए थे। खुदा की मोहब्बत हमें वो बनाती है जिसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया था। तो पैदा खुदा ने किस लिए किया था भला? रफाकत रखने के लिए। आदम को जब बनाया तो किस लिए बनाया आदम को? ताकि मेरी गुफ्तगू उससे हो सके, मैं हर दिन उससे मिल सकूं। तो याद रखें, खुदा की मोहब्बत आज भी बदली नहीं है। आज भी जब खुदा हमारी जिंदगियों को बहाल कर देता है, आज भी जब खुदा हमारी जिंदगियों में बहाली ले आता है, बीमारियों से शिफा देता है, हलाकतों से बचाता है, शफकत और रहमत का ताज रखता है, रखने की वजह यही है कि हम उसी मोहब्बत में जहां से आदम निकाला गया था वहीं से बहाल हों। फिर क्यों ना हम कहें कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक है जो कुछ मुझ में है उसके नाम को, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। कम से कम मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 3 बातें तो ऐसी होनी चाहिए कि जब हम रात को सोएं दुआ करें तो खुदा की उन 3 नेमतों को गिने जो सारा दिन खुदा ने हमारी जिंदगियों में की है। कितने लोग हैं जो गिनते हैं? क्या भी गिनी है आपने? मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 3 बातें तो ऐसी याद रखें जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में किया, और रात को सोते वक्त दुआ करें तो नेमतों को गिने और कहें खुदा आज सारा दिन तूने मुझे सांसें दे दी, बड़ी नेमत है। ए खुदा तूने मुझे आज सारा दिन शिफा दे दी, बड़ी नेमत है। ए खुदा सारा दिन तूने मुझे हलाकत से बचा लिया, बड़ी नेमत है। ए खुदा तूने सारा दिन मुझे मुआशरे में जमाने में गिराने में इज्जत दी है, बड़ी नेमत है। तो इन नेमतों के लिए इस साल खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। उम्र भर जब तक उम्र है खुदा हमें अच्छी चीजों से आसूदगी बख्शता है। आसूदगी से मुराद है थोड़ा नहीं देता। इंसान थोड़ी बरकत देता है लेकिन खुदा बरकत देता है। एक हम गीत गाते हैं, भर भर के झोलियां लुटाता है यीशु बड़ा मेहरबान है। यीशु मसीह जब लुटाता है तो भर भर के झोलियां लुटाता है, कम नहीं, भर भर के झोलियां लुटाता है। यीशु बड़ा ही मेहरबान है और हमारा खुदा ऐसा मेहरबान है, जब वो किसी पर मेहरबानी करता है तो फिर थोड़ी मेहरबानी नहीं करता, फिर वो झोलियां बढ़ बढ़ कर हाथों को लबरेज करके, और इसीलिए वो कहता है कि तू ऐसा खुदा है जो अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। औकाब की मानद असर नौजवान भी करता है। इससे मुराद जिस्मानी कुव्वत नहीं है बल्कि रूहानी ताकत है, रूहानी तौर पर तजदीद है। हम बूढ़े भी हो जाते हैं, कई दफा बंदा बूढ़ा हो ना उसका दिमाग फिर जाता है, और कई लोग बेचारे अपनी अकल खो बैठते हैं बुढ़ापे में। कई बार हम जुमला बोलते हैं, क्या वडेरा हो गया, सतरिया बतरिया गया है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन याद रखें जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले लोग होंगे तो लिखा है कि खुदा हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं करता जाता है। बुढ़े वेले भी सब साधक मेवा देंदे रहनगे। गो जिस्मानी तौर पर तो हम बूढ़े हो भी जाएं, लेकिन जब हम खुदा की नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर खुदा ना सिर्फ हमें बरकतें देता है बल्कि बुढ़ापे में भी अपनी कुव्वत, अपनी हमद के नगमे हमारे मुंह में बिखेर देता है। फिर हम बुढ़ापे में भी कहते रहते हैं, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, हालेलुया, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। फिर बुढ़ापे में भी कहते हैं कि सूरज जब तक है मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होती रहती है। आइए
आज इस शाम अहद कर लें खुदा की नेमतों को मुबारक कहने का, शुक्रगुजारी करने का। ऐ मेरी जान खुदावंद को और उसकी किसी नेमत को फरामोश, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। कि हम रात को सोते वक्त 2026 में खुदा की 3-4 नेमतों का जो आज हमने सुनी है शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदा सारा दिन तूने हमें मुआफ किया है, गुनाहों से रहाई दी है। सारा दिन तूने बीमारियों से रहाई दी है। ऐ खुदा सारा दिन तूने मुझे हलाकत से बचाया है और सारा दिन तूने मुझे जमाने में मुआशरे में इज्जत बख्शी है। और लास्ट पर क्या हम दुआ कर सकते हैं, खुदावंद तू हमें बुढ़ापे में भी इसी तरह जोर बख्शते रहना। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे। हालेलुया। आज ये हमारी अच्छा